दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको एक ब्लाइंड डेट पर भेजती है, सिर्फ एक मकसद से, उस लड़के को इतना डराना कि वो शादी के नाम से ही भाग जाए। आप वहां पहुंचते हैं पूरी बैड गर्ल वाली एक्टिंग करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप नजर उठाते हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आपकी ही कंपनी का खड़ूस बॉस बैठा है। अगर बॉस ने पहचान लिया तो शादी तो छोड़िए, नौकरी भी जाएगी। आज की कहानी इसी मजेदार कंफ्यूजन, पागलपन और प्यार से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त ड्रामा। कहानी की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहां एंट्री होती है हमारे हीरो तैमू की। भाई साहब देखने में इतने हैंडसम कि लड़कियां लाइन लगा दे। वो चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की की कॉफी गिर जाती है। लड़की जैसे ही मुड़कर तैमू को देखती है, उसकी शक्ल देखकर लिटरली फ्रीज हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो बिना एक सॉरी बोले उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। लड़की वहीं खड़े होकर गुस्से में उसे जो जो सुना सकती है सब सुना देती है। कट होता है दूसरी तरफ हमारी हीरोइन हारी पर। हारी एक साइंटिस्ट है जो खाने पीने की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करती है। तभी उसे कॉल आता है, प्रेसिडेंट आने वाले हैं। वह जल्दी जल्दी हाथ का काम छोड़कर टीम की तरफ दौड़ती है। टीम वाले कहते हैं, हारी तुमसे मछली जैसी स्मेल आ रही है। डायरेक्टर हंसकर बोलता है, यही प्रूफ है कि तुम कितनी मेहनती वर्कर हो। सब लोग इकट्ठे हैं क्योंकि आज कंपनी के नए प्रेसिडेंट को आना है। सब एक्साइटेड कि सुना है बंदा बहुत ही हैंडसम है। चेयरमैन भी अपनी सीट पर बैठे बैठे अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। तभी अनाउंसमेंट होता है, प्रेसिडेंट आ रहे हैं। सबकी नजर दरवाजे की ओर, लेकिन अंदर आता है प्रेसिडेंट नहीं, उनका सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बोलता है, तैमू ने कहा है वो किसी तरह की लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। सब शॉक, चेयरमैन गुस्से से लाल। कट टू ऑफिस। आज हारी का बर्थडे है। डायरेक्टर कहता है, चलो हारी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। हारी मान जाती है, लेकिन तभी उसके कॉलेज फ्रेंड मीनू का मैसेज आता है। वही लड़का जिसे हारी दिल से पसंद करती है। मीनू उसे मिलने बुलाता है और हारी खुशी में लिटरली उड़ने लगती है। वो टीम से कहती है, आप लोग जाइए, मैं बाद में मिलती हूं। और तुरंत ट्रेन पकड़कर मीनू से मिलने निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी बेस्ट फ्रेंड यंग सो का कॉल आता है। वो उसे बर्थडे विश करती है। हारी बताती है कि वो मीनू से मिलने जा रही है। यंग सो एक्साइटेड होकर कहती है, पिछली बार मीनू एक नेकलेस लेकर आया था, शायद तुम्हारे लिए था। ये सुनकर हारी की खुशी 7वें आसमान पर। उधर तैमू ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। लिफ्ट खुलते ही सामने उसके दादा खड़े मिलते हैं। दादा गुस्से में कहते हैं, तुम सबसे मिलने तक नहीं आए, मेरी इज्जत खराब कर दी। तैमू काल्मली बोलता है, मैं बिजी था। दादा फिर बोलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, शादी का प्रोजेक्ट। पास खड़ा असिस्टेंट सुंगहून शॉक्ड, क्या आप शादी कर रहे हैं? दादा हंसकर कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तैमू की करा रहा हूं। तैमू तुरंत मना कर देता है, मुझे शादी नहीं करनी। दादा पूछते हैं, कोई लड़की पसंद है क्या? तैमू कहता है, नहीं। दादा मुस्कुराते हैं, अगर है तो बता देना, मैं मना नहीं करूंगा। तभी दादा का ड्रामा वॉचिंग अलार्म बजता है। तैमू कहता है, आप घर जाकर देख लीजिए। दादा हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? सीन कट। हारी उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां मीनू काम करता है। वह एक केक देखती है जिस पर एक लड़का लड़की का नाम लिखा है। वह सोचती है, अरे ये तो मेरे लिए है। वो खुश होकर मीनू के पास दौड़ती है, लेकिन पता चलता है केक ये किसी और का है। उलझन में वो मीनू से टकरा जाती है और केक गिर जाता है। कस्टमर गुस्से में। मीनू शांत होकर कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं नया बना दूंगा फ्री में। हारी थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती है। फिर मीनू उसे कॉन्सर्ट टिकट देता है और कहता है, अकेले मत जाना, किसी को साथ ले जाना। लेकिन वह उसे बर्थडे विश तक नहीं करता। हारी बस स्टॉप पर बैठकर उदास हो जाती है। दूसरी तरफ तैमू अपने दादा के साथ डिनर कर रहा होता है। दादा बोलते हैं, अफसोस है इतने साल बाद कोरिया आए हो और बाहर का खाना खा रहे हो। अगर बीवी होती तो घर का खाना खिलाती। तैमू कहता है, कितनी बार कहूं, मुझे शादी नहीं करनी। दादा शरारत से कहते हैं,
कहीं तुम दोनों एक दूसरे को तो पसंद नहीं करते। सुंगहून घबरा कर बोल पड़ता है, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। दादा हंसते हैं, अगर प्यार नहीं है तो शादी से भाग क्यों रहा है। हारी घर पहुंचती है। उसके पेरेंट्स रेस्टोरेंट चलाते हैं और हारी भी काम में लग जाती है, लेकिन मूड खराब है। पापा कहते हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हारी गुस्से में काम करती रहती है। अगले दिन तैमू के दादा की तबीयत खराब होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है, इन्हें टेंशन से दूर रखना होगा। तैमू समझ जाता है दादा एक्टिंग कर रहे हैं। वह मुस्कुराकर कहता है, ठीक है दादाजी, अब तो पूरा बॉडी चेकअप करेंगे। उधर हारी के रेस्टोरेंट के बाहर झगड़ा हो रहा होता है। वह बाहर जाती है और देखती है कि उसका भाई सामने वाले रेस्टोरेंट वाले से लड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उनका कूड़ा सामने फेंक दिया था। हारी भी गुस्से में उस आदमी को धक्का दे देती है और वो गिरकर घायल हो जाता है। घर आकर मम्मी उसे डांटती है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, हारी कहती है, ये गुस्सा मुझे आपसे मिला है। फिर अपने कमरे में जाकर उदास होकर बैठ जाती है। मीनू का दिया हुआ टिकट देखती है और सो जाती है। अगली सुबह तैमू नाश्ता कर रहा होता है। दादा कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तैमू मना करता है, लेकिन दादा के जोर देने पर मान जाता है। उधर वही आदमी जिसे हारी ने धक्का दिया था उसे मैसेज करके पैसे मांगता है। हारी के पास पैसे नहीं होते। तभी यंगसो उसे मिलने बुलाती है। हारी उसे सब कुछ बता देती है। उसी वक्त यंगसो को उसके पापा का मैसेज आता है, आज तुम्हारी ब्लाइंड डेट है। यंगसो कहती है, मैं अरेंज मैरिज कभी नहीं करूंगी, मेरी जगह तुम चली जाना। ऐसे बिहेव करना कि लड़का खुद मना कर दे। हारी पहले मना करती है, मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन जब यंगसो पैसे ऑफर करती है तो हारी को पैसों की तुरंत जरूरत होती है, तो वह मान जाती है। दूसरी तरफ तैमू ऑफिस में कह रहा होता है, मैं आज बहुत बिजी हूं, ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दो। तभी दादा का वीडियो कॉल आता है। दादा कहते हैं, मैंने तुम्हारी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, अब आराम से डेट पर जाओ। तैमू सिर पकड़ लेता है। उधर यंगसो हारी को अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। हारी कई आउटफिट्स ट्राई करती है और एक चुनती है। यंगसो उसका मेकअप भी परफेक्टली कर देती है। अगला सीन, हारी अपनी ब्लाइंड डेट पर पहुंचती है। वह बहुत प्यारी लग रही होती है। वो एक टेबल पर बैठती है। तभी तैमू पीछे से उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर पूछता है, क्या तुम जंग हो? हारी पलटकर कहती है, हाँ मैं ही जंग हूं। तैमू उसके सामने बैठता है। हारी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कितना हैंडसम है, अब क्या करूं, कहीं यहीं से भाग न जाऊं। लेकिन फिर उसे याद आता है, ये सब पैसों के लिए कर रही हूं, एक बार ये काम खत्म बस। वह खुद को संभाल कर पूछती है, आपका नाम क्या है? तैमू बिना कुछ बोले अपना बिजनेस कार्ड आगे कर देता है। हारी कार्ड देखकर शॉक, ये तो उसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, अब तो गया काम। वह घबरा कर कहती है, मैं अभी आती हूं, और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अंदर जाकर सोचती है, अब तो बस एक ही रास्ता है, भाग जाना। लेकिन खुद को संभालती है, गहरी सांस लेती है और वापस टेबल पर आ जाती है। तैमू कहता है, थोड़ी टी लीजिए। हारी कप उठाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। गर्मी का बहाना बनाकर वह अपनी जैकेट उतार देती है। सोचती है, अब तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन तैमू कहता है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लग तो रहा है ठंड लग रही है। हारी मन ही मन, ये क्या, मेरा प्लान तो फिर फेल हो गया। वो टेबल पर रखी लग्जरी चीजें उठाकर देखने लगती है। सोचती है ये समझेगा कि वह सिर्फ गिफ्ट में इंटरेस्टेड है और मना कर देगा। पर तभी तैमू के फोन पर मैसेज आता है और वह हारी की बातों को इग्नोर कर देता है। हारी इरिटेटेड होकर कहती है, लगता है आपको मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तैमू मुस्कुराकर, ऐसी बात नहीं है। हारी सोचती है, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वह मुस्कुराती है और कहती है, चलो किसी रूम में चलते हैं। तैमू थोड़ा चौंक कर, रूम? कौन सा रूम? हारी कहती है, होटल का रूम, जहां हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। तैमू नीचे उसके पैर देखकर नोटिस करता है, हारी के पैर कांप रहे हैं। वह समझ जाता है कि हारी बहुत नर्वस है। वह शांत होकर कहता है, ठीक है चलो। हारी दहल जाती है, ये क्या, ये तो सच में मान गया। दोनों होटल पहुंचते हैं।
रूम की तरफ जाते हुए हारी अचानक रुक जाती है। सोचती है, पैसे इतने जरूरी नहीं कि मैं अपनी इज्जत खतरे में डाल दूं। वह मुड़कर भागने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक औरत उसे रोकती है। औरत गुस्से में चिल्लाती है, तुम वही हो ना जो मेरे बॉयफ्रेंड को छीन रही हो। वह मिनसिक का नाम लेती है। हारी कहती है, मैं किसी मिनसिक को नहीं जानती। लेकिन वह औरत उस पर हमला करने लगती है। हारी डर कर तैमू के पीछे छिप जाती है। तैमू कहता है, आपको अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए। लेकिन औरत हारी को डांटती है, शर्म नहीं आती, लड़के के साथ रूम में जा रही हो। हारी कहती है, आप गलत फहमी में हैं। औरत एक फोटो दिखाती है जिसमें हारी जैसी लड़की होती है। हारी कहती है, ये मैं नहीं हूं। लेकिन औरत फिर हमला करती है। तैमू बीच में आकर उसे रोकता है और कहता है, आप जाइए, अपने बॉयफ्रेंड से बात कीजिए। दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। हारी सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? वह तैमू के पास जाकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? धोखा देने के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं होती। एक लड़की अकेली भी 5 लोगों को धोखा दे सकती है। वे कोशिश करती है हंसने की। तभी वही औरत फिर से आकर हारी उसे देखकर डर जाती है और तुरंत बोलती है, मैं चलती हूं, वरना वो औरत मेरा पीछा करेगी। हारी भागने लगती है और वो औरत उसके पीछे पीछे दौड़ती है। भागते भागते हारी एक कार के सामने आ जाती है। वह जल्दी से कहती है, सॉरी सॉरी, और वहां से भाग जाती है। उधर सुंगहोन, जिसे तुमने चासुंग लिखा, तैमू के पास आता है और पूछता है, आप ब्लाइंड डेट पर गए थे ना, फिर यहां क्या कर रहे हैं? तैमू शांत होकर कहता है, डेट खत्म हो गई। तैमू कार में बैठता है कि तभी दादा का कॉल आता है। दादा पूछते हैं, डेट कैसी रही? तैमू जवाब देता है, खत्म हो गई। दादा तुरंत शक में, जरूर तुमने फिर कोई गड़बड़ की होगी, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी डेट अरेंज करता हूं। तैमू तुरंत कहता है, जरूरत नहीं है, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जिसके साथ अभी डेट पर गया था। यह सुनकर दादा शॉक, सुंगहोन भी चौंक कर तुरंत कार के ब्रेक्स लगा देता है। उधर हारी अपनी फ्रेंड यंगसो पूछती है, कैसा रहा? हारी थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है, अब वो शादी नहीं करेगा। ये सुनते ही यंगसो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों हर बातें करने लगती हैं। तभी यंगसो के पापा का कॉल आता है और वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। जब वापस आती है तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ होता है। हारी पूछती है, क्या हुआ? यंगसो परेशान होकर कहती है, तुमने क्या कर दिया हारी? अब वो तुमसे शादी करना चाहता है। हारी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसका असिस्टेंट चासुंग हैरान होकर पूछता है, सर, आपको ऐसी अजीब लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ताइमू शांति से जवाब देता है, अगर मैंने इस शादी के लिए हां नहीं बोला तो दादाजी मुझे बार बार ब्लाइंड डेट्स पर भेजकर पका देंगे। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने हां कह दी। मतलब हमारे हीरो ने सिर्फ दादाजी के ड्रामे से बचने के लिए उस साइको दिखने वाली लड़की को चुन लिया। उधर रात में जंग हारी को कॉल करती है और घबराई हुई पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि ताइमू अब तुमसे शादी करना चाहता है? हारी परेशान होकर कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। जंग कहती है कि अब तुम्हें फिर से जाकर उससे मिलना पड़ेगा। हारी तुरंत मना कर देती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट है और अगर उसे सच पता चल गया तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। हारी कहती है कि तुम जाकर सब क्लियर कर दो। जंग कहती है कि मैं नहीं जा सकती, अगर पापा को पता चला तो मेरी बैंड बज जाएगी, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अगली सुबह हारी ऑफिस पहुंचती है और लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। लिफ्ट खुलती है और अंदर ताइमू और उसके दादाजी खड़े होते हैं। उन्हें देखते ही हारी के पसीने छूट जाते हैं। वो लिफ्ट में चढ़ना नहीं चाहती। दादाजी कहते हैं, अंदर आ जाओ, जगह है। ताइमू भी पूछता है, ऐसे क्यों खड़ी हो, आना है कि नहीं? हारी बालों से चेहरा ढककर धीरे से लिफ्ट में आ जाती है। अंदर दादाजी चासोंग से पूछते हैं कि ताइमू इतनी सुबह ऑफिस कैसे आ गया। दादाजी बताते हैं कि जो बात ताइमू ने कल रात कही उसे सुनकर उन्हें खुद ऑफिस आना पड़ा। लिफ्ट जैसे ही खुलती है, हारी बिजली की तरह बाहर भाग जाती है और उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। ताइमू उसे उठाता है और उसका नाम लेकर आवाज लगाता है। हारी सोचती है कि इसने मेरा नाम कैसे लिया।
वो चेहरा छिपाकर कार्ड लेती है और तेजी से भाग जाती है। ऑफिस में दादाजी पूछते हैं कि क्या तुम सच में जंग से शादी करने वाले हो? ताइमू कहता है कि उसने फैसला कर लिया है। दादाजी उसके रिकॉर्ड चेक करते हैं और एक फोटो देख पाते हैं जिसमें हारी चश्मा पहने होती है, इसलिए ताइमू उसे पहचान नहीं पाता। उधर हारी जंग को कॉल करती है और बताती है कि आज तो उसका ऑलमोस्ट सामना हो गया था। जंग उसे कहती है कि चिंता मत करो। कुछ समय बाद जंग हारी से मिलती है और बताती है कि ताइमू ने उसे कॉल किया और मिलने को कहा है, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हारी मना करती है, लेकिन जंग जोर देकर उसे राजी कर लेती है। हारी रेस्टोरेंट में बैठकर ताइमू का इंतजार कर रही होती है। तभी ताइमू आता है और उसे कॉल करता है, लेकिन हारी कॉल नहीं उठाती। ताइमू उसके सामने जाकर कहता है कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुम उठा नहीं रही थी। वो उसका फोन लेता है, खुद को कॉल करता है और उसका नंबर सेव कर लेता है। हारी कहती है कि आपको किसी का फोन ऐसे लेकर उसका नंबर नहीं लेना चाहिए। ताइमू मुस्कुराकर कहता है कि जब हम शादी करने वाले हैं तो एक दूसरे के नंबर्स तो होने ही चाहिए। हारी शॉक्ड होकर कहती है कि उसने कब कहा कि वो उससे शादी करेगी। ताइमू कहता है कि फिर उस दिन होटल क्यों चलना चाहती थी? क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। हारी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे कहती है कि उससे दूर रहे। वो उठकर जाने लगती है। ताइमू उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? हारी कहती है कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं बस एक बार मिली हूं। ताइमू मुस्कुराकर कहता है कि तो ठीक है, हम 10 डेट्स करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, फिर शादी करेंगे। वो थोड़ा करीब आकर कहता है कि तब तुम समझ जाओगी कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूं। हारी पीछे हटते हटते सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है और फिसलने लगती है। ताइमू तुरंत उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। फिर हारी जल्दी से खुद को छुड़ाती है और कहती है कि उसे ना डेट करनी है ना शादी। वो वहां से निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे मीनू दिखाई देता है। वो घबराकर भागती हुई ताइमू की कार में बैठ जाती है। ताइमू कहता है कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो अब मेरी कार में क्यों बैठी हो? हारी मीनू को गुजरते हुए देखती है और कहती है कि मैं तो बस ये बताने आई थी कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वो उतरने लगती है। ताइमू कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हारी शॉक होकर पूछती है, क्या कहा? ताइमू कहता है कि एक वजह बता दो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी कहती है कि उसे तैमू में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वो उसे उड़ता हुआ डायनासोर लगता है। वह वहां से चली जाती है। सीन बदलता है। ताइमू के असिस्टेंट चा सोंग उसे फ्लाइंग डायनासोर की फोटो दिखाता है। ताइमू चौंक कर कहता है कि यह उससे बिल्कुल नहीं मिलता। चा सोंग हंसकर कहता है कि थोड़ा बहुत तो मिलता है। ताइमू उसे घूरने लगता है। उधर हारी और जंग बहुत ज्यादा पी लेते हैं। अगली सुबह हारी की माँ उन्हें उठाती है। दोनों शॉक्ड होती हैं कि वो अपने घर कैसे पहुंची। फ्लैशबैक में दिखता है कि पुलिस उन्हें घर छोड़कर आई थी क्योंकि दोनों पूरी तरह नशे में थीं और रास्ते में भी अजीब हरकतें कर रही थीं। हारी की माँ उन्हें डांटती है। दूसरी तरफ ताइमू दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। तभी उसे जंग का मैसेज आता है, मुझसे मिलना है। ताइमू खुश हो जाता है। ऑफिस में वो चा सोंग से कहता है कि शायद अब जंग उससे शादी करने के लिए रेडी है। चा सोंग कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। उधर हारी ऑफिस में देखती है कि उसकी एक कॉलीग को मीनू का कॉल आया है। हारी उसका पीछा करती है और रेस्टोरेंट में देखती है कि उसकी कॉलीग और मीनू टेबल पर साथ बैठे हैं। हारी का दिल टूट जाता है। उदास होकर वह वापस ऑफिस लौटती है और ताइमू को देखती है। वो तुरंत भागने लगती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक आदमी से टकराती है और उसकी चप्पल उड़कर सीधे ताइमू के चेहरे पर लग जाती है। ताइमू के नाक से खून निकलने लगता है। वह गुस्से में पूछता है कि यह चप्पल किसकी है। हारी अपनी चप्पल पहचान कर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। ताइमू उसके पीछे भागता है। पूरा ऑफिस यह देख रहा होता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट एक लड़की के पीछे दौड़ रहा है। हारी लिफ्ट तक पहुंचती है और जैसे तैसे लिफ्ट खोलकर अंदर जाती है। ताइमू उसकी चप्पल लिफ्ट के अंदर फेंक देता है। सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और डोर फिर से खुल जाता है। ताइमू अंदर आता है और पूछता है
कि क्या यह तुम्हारी चप्पल है? हारी झूठ बोलती है कि नहीं। ताइमू उसके पैरों को देखकर समझ जाता है कि वही है। वह कहता है कि तुम वही लड़की हो जिसने फिश वाला एक्सपेरिमेंट किया था। हारी मान जाती है। ताइमू कहता है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए वो कुछ नहीं कहेगा। लिफ्ट खुलते ही हारी भाग जाती है। रात को जंग की कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है। जंग बाहर आती है और देखती है कि सामने छा सोंग खड़ा है। वो अपना कार्ड देती है और कहती है कि जो नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। छा सोंग कार्ड पर नाम देखकर कहता है कि क्या आप मेरॉन कंपनी की जंग हैं? तभी ताइमू आता है और पूछता है कि अगर तुम जंग हो तो वो लड़की कौन थी जो मुझसे मिलने आई थी? जंग डर जाती है। तीनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं और जंग सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एक लड़की को पैसे देकर अपनी जगह भेजा था। ताइमू गुस्से से कहता है कि उसे उस लड़की से मिलना है। उधर हारी अपने कमरे में होती है और जंग का मैसेज आता है कि सब ठीक है, लेकिन जंग असल में बहुत परेशान होती है। ताइमू गुस्से में छासोंग के घर जाता है, वहां साफ सफाई करता है और खाना बनाता है। वो कहता है कि जिसने मुझे डायनासोर कहा था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह हारी चैन से सो रही होती है, तभी जंग उसे जगाती है। जंग कहती है कि अच्छा हुआ तुमने सच्चाई बता दी। फिर वो हारी को अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और उसे तैयार कराती है। हारी मजाक में कहती है कि आज तो लग रहा है जैसे मैं फिर से डेट पर जा रही हूँ। फिर उसे शक होता है कि क्या वो सच में डेट पर जा रही है। जंग झूठ बोलती है कि ऐसा नहीं है। वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही जंग कहती है कि ताइमू तुमसे मिलने आ रहा है और खुद वहां से भाग जाती है। हारी भागने लगती है, लेकिन तभी ताइमू अंदर आता है। हारी डर कर अपना बैग गिरा देती है और उसके पेरेंट्स के रेस्टोरेंट वाले कार्ड्स जमीन पर बिखर जाते हैं। ताइमू एक कार्ड उठाता है और कहता है फैक यंग। हारी डर जाती है। दोनों टेबल पर बैठते हैं। हारी कहती है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ताइमू पूछता है कि किसी और बनकर मुझसे मिलने आई, क्या यह सही था? हारी माफी मांगती है। ताइमू पूछता है कि मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें डायनासोर जैसा लगा? हारी कहती है कि यही बात आपको परेशान कर रही है। फिर कहती है कि किसी ने नहीं बताया। आप सच में डायनासोर जैसे लगते हैं। ताइमू गुस्से में कहता है कि अब जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, वरना मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट आ जाऊंगा। हारी डरकर कहती है कि ठीक है, आएगी। ताइमू उसका नाम पूछता है। हारी झूठ बोलती है, शेनयंग। उधर ताइमू दादाजी से कहता है कि वो जंग से शादी नहीं करेगा। दादाजी पूछते हैं क्यों, लेकिन ताइमू बिना जवाब दिए चला जाता है। हारी घर लौटती है और जंग को मारने लगती है। दोनों बात करते हैं और हारी गुस्से में उसे फिर मारती है। तभी हारी की माँ आती है और जंग को बचाती है। रात को ताइमू टीवी पर डायनासोर देख रहा होता है और गुस्से से हारी को कॉल करता है। वो कहता है कि भागने की कोशिश मत करना। हारी पूछती है कि इतनी रात को बस ये कहने के लिए कॉल किया? ताइमू कहता है हाँ। हारी गुस्से में कॉल काट देती है और ताइमू मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह हारी नींद पूरी न होने के कारण बहुत थकी हुई ऑफिस पहुंचती है। वो मन ही मन कहती है कि बस आज ताइमू ऑफिस में ना आए, लेकिन तभी ताइमू आ जाता है। चासोंग बताता है कि दादाजी ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और आज उसके लिए 15 ब्लाइंड डेट्स रखी हैं। ताइमू एक एक करके सारी डेट्स पर जाता है। वापस आकर चासोंग पूछता है कि कोई लड़की पसंद आई। ताइमू कहता है कि एक भी नहीं, फेक यंग उनसे कहीं बेहतर थी। चासोंग भी मान जाता है कि वो लड़की अलग थी। तभी ताइमू ऑफिस में देखता है कि दादाजी पहले से इंतजार कर रहे हैं। दादाजी पूछते हैं कौन सी लड़की पसंद आई? ताइमू कहता है कि कोई नहीं। दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं और डेट्स रखी है। ताइमू परेशान होकर कहता है कि अब जरूरत नहीं, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। दादाजी खुश होकर कहते हैं कि जल्दी मिलवाओ। उनके जाते ही चासोंग कहता है कि अब तो मुसीबत है, गर्लफ्रेंड कहां से लाओगे? ताइमू तुरंत हारी को कॉल करता है और कहता है कि अब तुम्हें दादाजी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनकर एक्ट करना होगा। हारी मना कर देती है। ताइमू पैसे ऑफर करता है। हारी सोचती है कि उसके पेरेंट्स पर कर्ज है, लेकिन फिर भी मना कर देती है। कुछ देर बाद हारी घर पर होती है, तभी ताइमू का कॉल आता है।
वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं, नीचे आओ। हारी नीचे आती है। ताइमू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। हारी मना करती है और कार से उतरकर भागने लगती है। ताइमू उसके पीछे जाता है। तभी हारी अपने भाई को आते हुए देखती है और छिपने के लिए ताइमू के पीछे खड़ी हो जाती है। ताइमू पूछता है कि क्या कर रही हो। हारी उसका कंधा पकड़कर अंदर ले जाने लगती है। ताइमू का बैलेंस बिगड़ता है, वह गिरता है। हारी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं और गलती से उनके होंठ टकरा जाते हैं। एक एक्सीडेंटल किस। दोनों कुछ पल के लिए शॉक में रह जाते हैं। हारी जल्दी से सॉरी बा बोलती है और उठने को झुकती है, लेकिन उसका सिर ताइमू से फिर टकरा जाता है, जिससे ताइमू वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन ताइमू होश में आता है और हारी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि दोनों को कपल बनकर एक्ट करना है और अगर हारी ने कोई गलती की तो उसे 100 गुना पैसे भरने होंगे। हारी घबरा जाती है और मना करती है, लेकिन ताइमू शांत आवाज में कहता है अगर साइन नहीं किया तो मैं केस कर दूंगा। मजबूरी में हारी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। ताइमू उसे अपनी फैमिली की सारी डिटेल्स देता है और कहता है ये सब याद कर लो, रविवार को दादाजी से मिलना है। हारी डिटेल्स याद कर रही होती है कि तभी ताइमू का कॉल आता है, मुझसे मिलने आओ। हारी उससे मिलती है और बताती है कि उसने सब याद कर लिया है। फिर वह पूछती है कि अगर दादाजी पूछें कि हम पहली बार कहां मिले थे तो क्या बोलेंगे। ताइमू एक आइडिया देता है, लेकिन हारी को पसंद नहीं आता। हारी कहती है हम बोल देंगे कि हम बारिश में मिले थे। ताइमू धीरे से बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ बारिश में हुई थी, इसलिए उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। हारी को थोड़ा अफसोस होता है। वापस लौटते समय हारी कार में सो जाती है। उसका सिर विंडो से टकराता उससे पहले ताइमू चुपचाप उसका सिर अपने हाथ पर रख देता है। हारी उठती है तो ताइमू नजरें घुमा लेता है। घर पहुंचकर हारी उतरती है और विंडो पर उसके मेकअप का प्रिंट रह जाता है। ताइमू उसे देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। अगले दिन कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद हारी शेफ की लिस्ट डायरेक्टर को दिखाती है। डायरेक्टर कहता है क्यों ना हम मीनू को चांस दें, वो बहुत अच्छा शेफ है। ये सुनकर हारी थोड़ा खुश हो जाती है। उधर दादाजी टीवी पर एक कपल को किस करते देखते हैं और उसी से ताइमू को हारी के साथ एक्सीडेंटल किस याद आ जाता है। इस बीच हारी मीनू के रेस्टोरेंट जाती है, उसके डिश की फोटोज लेती है और घर आकर उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करती है। अगले दिन वो प्रेजेंटेशन डायरेक्टर को देती है। डायरेक्टर कहता है अब ये प्रेजेंटेशन तुम्हें खुद प्रेसिडेंट के सामने देनी होगी। हारी मना करती है, लेकिन डायरेक्टर उसे जबरदस्ती मीटिंग रूम ले जाता है। वह मास्क पहनकर प्रेजेंटेशन देती है। रात को हारी मीनू से मिलने रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन वहां वह मीनू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किस करते देखती है। ये देखकर हारी शॉक हो जाती है और फाइल उसके हाथ से गिर जाती है। मीनू कहता है कि क्या वह प्रोजेक्ट पर बात करने आई है। हारी कहती है कि वो बाद में बात करेगी और वहां से चली जाती है। रास्ते में किसी से टकरा जाती है, उसका फोन गिर जाता है और गलती से ताइमू का कॉल लग जाता है। हारी बैठकर रोने लगती है और ताइमू उसके रोने की आवाज सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दिन हारी कॉन्सर्ट वाले टिकट्स देखती है जिन पर आज की डेट होती है। तभी ताइमू उसे लेने आता है ताकि वह उसे दादाजी से मिलवा सके। दादाजी हारी को मिलकर काफी खुश होते हैं और अचानक पूछते हैं कि हारी ने ताइमू से ब्रेकअप क्यों किया। हारी आराम से जवाब देती है कि ताइमू हमेशा काम में बिजी रहते थे, उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया, लेकिन अब सब ठीक है। हारी आगे कहती है कि एक दिन जब वो उससे नाराज थी तो ताइमू बारिश में उससे मिलने आया था। ताइमू इस बात पर चुप रहता है। बाहर आते ही हारी मुस्कुराकर पूछती है मेरी एक्टिंग कैसी लगी। ताइमू शांत होकर कहता है मैंने कहा था बारिश का जिक्र मत करना। दोनों चलते चलते रोड साइड स्टॉल पर स्टीम बन खाने रुकते हैं। तभी हारी के बैग से कॉन्सर्ट टिकट्स गिर जाते हैं। दादाजी उन्हें देखते हैं और बोलते हैं कि क्यों ना वो लोग कॉन्सर्ट देखने चले जाए। कॉन्सर्ट के दौरान हारी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ताइमू उसे अपना रुमाल देता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। ताइमू पूछता है कि क्या वह अभी भी मीनू को पसंद करती है।
हारी कहती है, हाँ, लेकिन अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। मैं भी अब उसे जाने देना चाहती हूँ। दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं और एक फूड स्टॉल पर रुक जाते हैं। तभी हारी की मॉम का कॉल आता है और वो उससे डिनर पर बात करती है। उसी समय बच्चों की क्रिकेट बॉल आकर हारी की आंख पर लग जाती है। ताइमू तुरंत आइस और चावल लाकर उसे देता है ताकि सूजन कम हो सके। हारी उसे देखकर कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें नकली नहीं, एक असली रिश्ता ट्राई करना चाहिए। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ खुश रहेगी। तभी उसकी टैक्सी आ जाती है और वो चली जाती है। घर पहुंचकर हारी आईने में अपनी आंख देख रही होती है। तभी ताइमू का मैसेज आता है, आज जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। हारी मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह हारी जोर से चीखती है। उसकी आंख पूरी तरह सूज चुकी होती है। वो ऑफिस भागती है और लिफ्ट के पास आंख पर पट्टी लगा रही होती है कि तभी लिफ्ट खुलती है और सामने ताइमू खड़ा होता है। हारी के हाथ से पट्टी गिर जाती है और ताइमू उसे देख लेता है और यहां एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में ताइमू हारी की आंख देखकर चिंता करता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता कि दोनों लिफ्ट में जाते हैं और चासोंग कहता है कि उन्हें टेस्टिंग डिपार्टमेंट जाना है। ये सुनकर हारी घबरा जाती है। टेस्टिंग डिपार्टमेंट में मीनू के बनाए डम्पलिंग्स टेस्ट किए जाते हैं और ताइमू उनकी तारीफ करता है। हारी खुश हो जाती है और वॉशरूम में जाकर छिप जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ताइमू उसे पहचान ना ले। सीन बदलता है। हारी मीनू के रेस्टोरेंट जाती है और बताती है कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। मीनू बहुत खुश हो जाता है। उधर दादाजी और ताइमू ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दादाजी पूछते हैं कि शनिवार का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है। ताइमू भूल चुका होता है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, शनिवार तुम्हारी और शिनयंग की एनिवर्सरी है, पूरे 1 साल। दादाजी उसे शनिवार को डेट पर जाने का आदेश देते हैं तो ताइमू सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा देता है। दूसरी तरफ हारी अपनी टीम के साथ शूट पर होती है। तभी वहां दादाजी आ जाते हैं। हारी घबराकर अपना चेहरा छिपा लेती है। लंच के दौरान हारी का फोन बजता है और वह बाहर जाकर कॉल उठाती है। कॉल ताइमू का होता है। वो कहता है कि शनिवार उनकी फेक एनिवर्सरी है और उसे तैयार रहना है। उधर दादाजी वॉशरूम में आते हैं और हारी डर से दरवाजा बंद कर लेती है। जैसे ही दादाजी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दादाजी पानी से भरे टब में गिर जाते हैं। वो गीले कपड़ों में बाहर निकलते हैं और हारी को डांटते हुए चले जाते हैं। अगले सीन में दादाजी हॉस्पिटल में होते हैं। वो ताइमू से कहते हैं कि उन्हें हारी बिल्कुल पसंद नहीं, वो हमेशा बालों से चेहरा क्यों ढकती है। ताइमू कहता है कि वो अपने काम में बहुत अच्छी है। दादाजी उसकी तुलना शिरोन यंगसियो से करते हैं। उधर घर पर हारी को ताइमू का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। हारी थोड़े अजीब कपड़े पहनकर पहुंचती है और ताइमू पूछता है, ये क्या पहन रखा है। हारी कहती है कि अगर वो ठीक से तैयार होती तो उसके फैमिली वाले उसे बाहर नहीं जाने देते। ताइमू उसे एक पैकेट देता है जिसमें हारी की आंख के लिए मेडिसिन होती है। हारी सोचती है कि शायद ताइमू उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है और यह सोचकर खुश हो जाती है। अगली सुबह हारी ताइमू से मिलती है और बताती है कि उसकी आंख अब ठीक हो रही है। ताइमू उसे एक बुटीक ले जाता है और कहता है कि वो ड्रेसेस ट्राई करे। हारी कई ड्रेसेस पहनती है लेकिन ताइमू को कोई पसंद नहीं आती। आखिर में एक ड्रेस पहनती है जो ताइमू को बहुत पसंद आती है। हारी थोड़ा असहज महसूस करती है क्योंकि ड्रेस टाइट होती है, लेकिन ताइमू उसे वही पहनने के लिए कहता है। अगले सीन में ताइमू और हारी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। शेफ उन्हें पहचानकर मुस्कुरा देता है। ताइमू बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसके दादाजी का है, इसलिए दोनों को कपल एक्ट करना होगा। हारी वॉशरूम जाती है क्योंकि ड्रेस टाइट होने की वजह से उसे असहज महसूस होता है। लगता है बाहर आकर जैसे ही वह बैठती है, उसका पर्स गिर जाता है। दोनों झुककर उठाने लगते हैं और उसी पल चक, हारी की ड्रेस पीछे से फट जाती है। दोनों शॉक हो जाते हैं। स्टाफ केक लेकर आता है तो ताइमू तुरंत हारी के पीछे खड़ा हो जाता है ताकि कोई ड्रेस फटी हुई ना देख पाए। दोनों साथ में केक काटते हैं और मोमबत्तियां बुझाते हैं। बाहर निकलकर ताइमू हंसने लगता है। हारी गुस्से में पूछती है कि क्या हुआ। ताइमू कहता है कि उसने कभी किसी की ड्रेस ऐसे फटते नहीं देखी।
हारी नाराज होकर जाने लगती है, लेकिन उसकी सैंडल निकल जाती है। ताइमू झुककर उसकी सैंडल पहनाता है। हारी उसे देखते हुए थोड़ी देर चुप रह जाती है। तभी आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। हारी फायरवर्क्स देखकर खुश हो जाती है और ताइमू उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता है। उसके बाद वो हारी को घर छोड़ आता है। हारी पूछती है कि इस ड्रेस का क्या करूं? ताइमू कहता है, एनिवर्सरी फेक थी, लेकिन गिफ्ट रियल है, इसे रख लो। हारी मुस्कुराकर कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। ताइमू भी कहता है कि उसे भी मजा आया। हारी घर जाकर ड्रेस को कबर्ड में रखती है और साथ में रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा खींची गई फोटो देखती है। वह फोटो देखकर मुस्कुरा देती है। उधर ताइमू भी घर जाते वक्त खुश होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि शिन यंग का वॉलेट उसकी कार में रह गया है। वो इसे लौटाने उसके घर जाता है, कॉल करता है। शिन यंग फोन नहीं उठाती। तभी उसे हारी दिख जाती है और वो सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है। तभी उसकी नजर शिन यंग के पर्स पर पड़ती है, जिसमें हारी की फोटो लगी होती है। ताइमू एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो शिन यंग को कॉल करता है और कॉल हारी उठाती है और उसी पल ताइमू को पूरा सच समझ आ जाता है कि हारी ही असली फेक यंग थी। हारी रेस्टोरेंट में होती है। उसका भाई अंदर आता है और पर्स देते हुए बोलता है कि ये बाहर मिला था। हारी हैरान रह जाती है कि उसका पर्स बाहर कैसे गिरा। उधर तेमू ऑफिस पहुंचते ही हारी का बायोडाटा खोलता है। सब कंफर्म होते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। मतलब उसने मेरे साथ पूरा खेल खेला। अगली सुबह ऑफिस में हारी को तेमू का मैसेज मिलता है, मिलना है। हारी मजबूरी में फिर से शिन यंग बनकर मिलने जाती है। तेमू ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वह पूछता है, तुम्हारी कंपनी असल में करती क्या है? हारी घबरा जाती है। अब ये क्यों पूछ रहे हैं? तेमू शांत लहजे में बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं। अगर दादाजी पूछ लें तो मैं क्या बताऊं? टेबल पर रखे कप गिलास को देखकर हारी तुरंत बोल देती है, हम कप गिलास वगैरह बनाते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं। तेमू चा सॉन्ग को कॉल करता है, फूड डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग सेट कर दो। ये सुनते ही हारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, और वहां से भाग जाती है। ऑफिस पहुंचती है तो देखती है तेमू पहले से वहां मौजूद है। वह कहता है, आज बहुत लेट आई हो। फिर कहता है, तुम अपने डम्पलिंग्स नए तरीके से बनाओ और मुझे दिखाओ। तेमू अपने ऑफिस में चा सॉन्ग को बताता है कि हारी और शिन यंग एक ही व्यक्ति है। चा सॉन्ग पूछता है, अब क्या करोगे? तेमू ठंडे स्वर में कहता है, अब उससे बदला लूंगा। हारी मेहनत से डम्पलिंग्स बनाती है। तेमू आता है, छकता है और बोलता है, ये ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। हारी दोबारा बनाती है, ऑफिस में लेकर आती है। तेमू बिना चखे ही रिजेक्ट कर देता है। तेमू बाहर निकलता है तो हारी दरवाजे पर खड़ी होती है, हाथ में डम्पलिंग्स लिए हुए। तेमू उसे देखकर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। हारी गुस्से में कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तेमू कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। ग्रैंडफादर ऑफिस आते हैं और हारी की फोटो देखते ही बोल देते हैं, अरे ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं गिरा था। तेमू ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। डिनर के दौरान ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे शिन यंग की याद आ रही है, उसे मुझसे मिलवाओ। उसी समय हारी भी वहीं होती है और उन्हें देखते ही अपने बालों से चेहरा ढक लेती है। तेमू हारी से मिलने आता है और कहता है, चलो तुम्हें कहीं लेकर जाना है। हारी मना करती है। तेमू हल्की स्माइल के साथ कहता है, अगर नहीं मानोगी तो पेनल्टी मिलेगी। हारी मजबूरी में तैयार हो जाती है। उधर तेमू गुस्से में चा सॉन्ग के घर पहुंच जाता है और वहां सफाई करने लगता है। दूसरी तरफ हारी ऑफिस में डम्पलिंग्स बनाते बनाते ही थक कर सो जाती है। तेमू वहीं आता है और हारी को उठाता है। हारी नींद में आंखें मलते हुए बोलती है, अरे आप डम्पलिंग्स ट्राई करने आए हैं? तेमू शांत होकर जवाब देता है, हाँ। हारी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं आपको छकाती हूं। जैसे ही वह डम्पलिंग उठाती है, उसका हाथ गर्म भाप से जल जाता है। तेमू आगे बढ़ता है, उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। उसे याद आता है कि हारी ने उससे कितने झूठ बोले थे। वह सिर्फ इतना कहता है, इन्हें फिर बना लेना, और वहां से चला जाता है। तेमू घर आता है, सोचता रहता है, उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। उसने झूठ बोला था, लेकिन उसका हाथ जल गया था। उसे अपने बारे में जरा भी फिक्र नहीं है।
और मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? करीब रात को हारी अपनी टीम के साथ बार में बैठी होती है। वह बहुत ज्यादा पी लेती है। कुछ देर बाद अकेले बैठकर तेमू को कॉल करती है। वो नशे में बोलती है, आपने कहा था पेनल्टी देनी पड़ेगी, बताइए कितनी पेनल्टी है? तेमू कहता है, तुमने बहुत पी ली है, सुबह बात करेंगे। उसी वक्त दो लड़के हारी के सामने आ खड़े होते हैं। हारी डर जाती है, उसका फोन हाथ से गिरकर बंद हो जाता है। तेमू ये सब सुन चुका होता है और बहुत बेचैन हो जाता है। हारी ने बहुत पी रखी है और मुझे नहीं पता वह कहाँ है। वह तुरंत घर से निकल जाता है और उसे ढूंढने लगता है। कई जगह चेक करता है और आखिरकार एक पार्क में हारी मिल जाती है। हारी को उठाकर बाहों में लेता है। हारी मुस्कुराती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूं। आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, मुझे ढूंढने आए। इस वक्त वह उसके कंधे पर सिर रख देती है और धीरे से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। तेमू पूछता है, क्या? हारी नशे में बोलती है, शिनयंग और हारी दोनों मैं ही हूं। अब बोलकर बहुत हल्का लग रहा है, माफ कर दीजिए। उसी समय उसका भाई वहां पहुंच जाता है। तेमू उसे देखकर तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। हारी का भाई उसे घर ले जाता है। तेमू वापस अपने घर आता है। पूरी रात सोचता रहता है, मैं उसकी मदद क्यों कर रहा हूं? मैं उसे ढूंढने आधी रात क्यों गया? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? सुबह हारी की मां उसे उठाती है। हारी पूछती है, मैं यहां कैसे आई? मां बताती है कि वह बहुत पी रखी थी, फिर जल्दी ऑफिस जाने को कहती है। हारी फोन उठाती है और देखती है कि तेमू का मैसेज है, यू आर फायर्ड। हरी चौंक जाती है। वह तुरंत कॉल करती है। तेमू कहता है, आज से तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हरी हैरान होती है, अचानक कॉन्ट्रैक्ट खत्म क्यों? पर अंदर ही अंदर खुश भी होती है। चलो अच्छा हुआ, ये ड्रामा खत्म हुआ। ऑफिस में हारी बहुत खुश दिख रही होती है। डायरेक्टर बताता है कि डंपलिंग प्रोजेक्ट बंद हो गया है। तेमू ने उसके पहले वाले डंपलिंग्स को ही चुन लिया है। हारी हैरान होती है, अचानक ऐसा कैसे? तेमू और चा सॉन्ग बिजनेस ट्रिप पर फ्लाइट में बैठे हैं। चा सॉन्ग पूछता है, अचानक ट्रिप क्यों? तेमू कहता है, मुझे लगता है मैं हारी के बहुत करीब आ रहा हूं। थोड़ा दूर रहूंगा तो शायद सब ठीक हो जाए। मीटिंग के बीच भी उसे हर जगह हारी नजर आने लगती है, चाहे वह रियलिटी हो या उसके दिमाग का खेल। वह घबराकर सोचता है, मुझे क्या हो रहा है? हारी अपने कपाट में चीजें रख रही होती है और तेमू द्वारा लाए गए कपड़े देखती है। उसे उनके साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वह उसे मिस करती है। तभी तेमू के दादाजी का फोन आता है, मुझसे मिलो। हारी परेशान हो जाती है और तुरंत तेमू को कॉल करती है। अगले सीन में तेमू घर पहुंचता है। वह अंदर जाने ही वाला होता है कि हारी भी वहीं पहुंच जाती है। तेमू उसे देखते ही उसका हाथ पकड़ता है। हारी रुककर कहती है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तेमू पहली बार उसके असली नाम से बोलता है, मुझे सब पता है हारी। हारी वहीं जम जाती है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है। तेमू हारी को उसके असली नाम से बुलाता है, हारी। हारी चौंक जाती है, आपको मेरा असली नाम कैसे पता? तेमू एकदम शांत आवाज में कहता है, मुझे पहले से सब पता था। तुमने जितने भी सीक्रेट्स छुपाए मैं सब जानता हूं। हारी की सांसें अटक जाती हैं। वो और भी नर्वस हो जाती है। अगली सुबह हारी बेड पर लेटी घूर रही होती है छत को। मतलब उसे पहले से सब पता था। उधर तेमू ऑफिस पहुंचता है चा संग के साथ। जैसे ही तेमू अंदर आता है, हारी उसे दूर से देखती है और भाग जाती है। तेमू उसके नाम की हल्की सी आवाज सुनता है, देखता है इधर उधर, लेकिन हारी दिखती नहीं। वो उसके डिपार्टमेंट में जाता है, वहां भी नहीं। फिर वह लैब में पहुंचता है। तेमू उसके बालों की झलक देख लेता है, पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप निकल जाता है। कुछ देर बाद हारी को तेमू का मैसेज आता है, काम के बाद मिलना। उधर तेमू चा संग से कह रहा होता है, मुझे हारी सच में पसंद आने लगी है। चा संग की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन सर आप तो उससे नफरत करते थे। तेमू हल्का सा मुस्कुराता है, हाँ पहले नफरत करता था, अब पसंद करता हूं और मैंने तय किया है मैं उससे शादी करूंगा। अगला सीन, तेमू एक रेस्टोरेंट में बैठा प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। हारी मुझे तुमसे, और उसी वक्त हारी सच में वहां आ जाती है। तेमू लिटरली फ्रीज हो जाता है।
हारी जल्दी जल्दी बोलती है, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, इसलिए आप मुझे जॉब से निकाल देंगे, इसीलिए मैं अपना रिजाइन लेकर आई हूँ। वो रेजिग्नेशन लेटर उसके सामने रख देती है। तैमू हक्का बक्का रह जाता है। तुम रिजाइन दे रही हो? हारी कहती है, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं आप मुझे फायर कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे एक और चांस दे सकते हैं। मैंने अपने काम में कभी गलती नहीं की। वो तैमू के पास आकर अपने काम की पूरी कहानी बताने लगती है। तैमू प्रपोज करने आया था और यहां उसकी लड़की उसे रिजाइन सुना रही है। अगले सीन में तैमू और चासंग रैकेटबॉल खेल रहे होते हैं। खेल के बाद चासंग कहता है, तुम एक बहुत बुरे बॉस हो, हमेशा डांटते हो, अब तुम्हें उसे अच्छा फील कराना होगा ताकि वो खुद तुम्हारे करीब आए। अगले दिन हारी फिर तैमू से मिलने आती है। तैमू रिजाइन लेटर निकालता है। हारी सोचती है अब ये साइन करेगा और वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तैमू लेटर फाड़ देता है। हारी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तैमू मुस्कुराकर कहता है, तुम ठीक कहती हो, तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, ऑफिस के बाद मुझसे मिलना। हारी बाहर निकलते ही लिटरली उछल पड़ती है। सीन कट, दोनों एक एम्प्टी थिएटर पहुंचते हैं। हारी पूछती है, हम यहाँ किस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं? तैमू हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मूवी से जुड़े कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी है। हारी बैठते हुए देखती है कि थिएटर पूरी तरह खाली है। यहाँ कोई और नहीं है क्या? तैमू कहता है, नहीं, मैंने पूरा थिएटर बुक किया है। हारी अपनी सीट एडजस्ट करती है, लेकिन सीट फंसी होती है। तैमू आगे बढ़कर हेल्प करता है और दोनों एकदम करीब आ जाते हैं। हारी का चेहरा लाल हो जाता है। वो झट से उठती है, मैं वॉशरूम जा रही हूं। वो खुद को मिरर में देखती है, चेहरा लाल, दिल तेज। कंट्रोल कर हारी, कंट्रोल। बाहर निकलते ही उसकी डायरेक्टर उससे टकरा जाती है। हारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। डायरेक्टर बोलती है, हम लोग मूवी देखने आए हैं। हारी भागते हुए अंदर जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तैमू परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ? हारी घबराकर कहती है, डायरेक्टर यहां आ गई है। और उसी समय डायरेक्टर अंदर आ जाती है। हारी बिना सोचे तैमू के सामने खड़ी होती है और जोर से थप्पड़ मार देती है। भागो यहां से! तैमू शॉक में उसे देखता है, पर तुरंत वहां से छिपकर निकल जाता है। डायरेक्टर उसके पास आकर फिल्म देखती रहती है। तैमू बाहर बैठा अपने गाल पर हाथ रखे सोच रहा होता है, ये लड़की आखिर है क्या? कुछ देर बाद हारी डायरेक्टर के साथ ड्रिंक्स पर चली जाती है। तैमू बाहर अकेला बैठा उदास हो जाता है। अगले दिन तैमू ऑफिस आता है और सीक्रेटली हारी का इंस्टाग्राम चेक करता है। वो पता करता है कि हारी को कौन सा खाना पसंद है। फिर सीन कट, फंक्शन में दादाजी तैमू के साथ होते हैं। दादा कहते हैं, चलो यहां कुछ खा लेते हैं। तैमू कहता है, नहीं, मुझे कहीं और जाना है। दादाजी मुस्कुराकर बोलते हैं, लगता है किसी खास के साथ खाने जा रहा है। उधर हारी एक्साइटेड है क्योंकि वो तैमू के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है। तैमू आते ही हारी सोचती है, आज तो ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। फिर खुद को स्लैप करती है दिमाग में। फोकस हारी, फोकस। एक अलग जगह का सुझाव देती है, पर तैमू कहता है, पहले हम वहां चलेंगे जहां मैं चाहता हूं। वो हारी का सामान कार में रखता है और वापस आता है तो देखता है कि हारी ड्राइवर सीट पर बैठी है। तुम वहां क्यों बैठी हो? हारी कंधे उचकाकर कहती है, आप मेरे बॉस हैं तो कार कौन चलाएगा? ऑब्वियसली मैं। तैमू हल्की हंसी रोक नहीं पाता। दोनों एक जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहां बोर्ड लगा होता है, क्लोज। तभी तैमू को कॉल आता है, सर, आपने जो कहा था सब रेडी है। तैमू कहता है, हम आ रहे हैं। दोनों समुद्र किनारे बीच पहुंचते हैं। वहां एक बर्गर स्टॉल लगा होता है जो तैमू ने सीक्रेटली हारी के लिए ही अरेंज करवाया होता है। हारी लिटरली भागती हुई बर्गर लेती है। OMG, ये तो परफेक्ट है। वो अपने चाइल्डहुड की बातें बताती है और तैमू उसे चुपचाप मुस्कुराकर देखता रहता है। वापस लौटते समय अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तैमू की सांसें तेज होने लगती हैं। वो पैनिक में कार रोक देता है। हारी, तुम यहां उतर जाओ। हारी चौंक जाती है, क्या यहां? तैमू गुस्से में चिल्ला देता है, बस उतर जाओ। हारी चुपचाप उतर जाती है। बारिश में भीगती है, छतरी उठाती है, लेकिन वो भी टूटी होती है। वो थकी आवाज में कहती है,
आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? उधर दूसरी तरफ तैमू अपनी कार रोककर बारिश को देखता है और अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद करता है। उसी तरह की बारिश, वही डर, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। फिर उसे याद आता है हारी अकेली खड़ी है। वो तुरंत कार मोड़कर उसे खोजने लौटता है। जब वो बस स्टॉप पहुंचता है, हारी वहां नहीं होती। वो कॉल करता है लेकिन नंबर अनरीचेबल। हारी होटल पहुंच चुकी होती है। वो बेचैन बैठी है, कहीं तैमू मुझसे बदला तो नहीं ले रहा। फिर उसे याद आता है तैमू को बारिश पसंद नहीं। वो पैनिक हो जाता है। वो तुरंत लॉबी में भागती है अपना फोन लेने। उसी वक्त मीनू की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स वहां आ जाती है। वो हारी से पूछती हैं, तुम यहां किसके साथ आई हो? अपने बॉयफ्रेंड के साथ? और तभी तैमू वहां पहुंचता है और बिना एक सेकंड सोचे बोल देता है, मैं हूं इसका बॉयफ्रेंड। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। सब एक चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने अचानक समय को रोक दिया हो। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है। तैमू हारी को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसेप्शन वाली लड़की उठाती है। वह कहती है, हारी तो यहीं होटल में है। बस इतना सुनते ही तैमू सीधे वहीं पहुंच जाता है। अब वापस सीन में मीनू की गर्लफ्रेंड बोलती है, चलो सब साथ में डिनर करते हैं। वो सब रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। हारी तैमू को धीरे से रोककर पूछती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तैमू शांत होकर कहता है, तुम्हें अपने फ्रेंड के सामने शर्मिंदा होने से बचाया है बस। जैसे ही सब टेबल पर बैठते हैं, मीनू की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स फुसफुसाने लगती है, मुझे नहीं लगता ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। इसके कपड़े देखो कितने एक्सपेंसिव हैं। हारी ने तो कभी देखे भी नहीं होंगे। हारी के पास पैसे कहाँ हैं? तैमू सब सुनकर हल्की मुस्कान रोक नहीं पाता। वो हारी की तरफ देखकर कहता है, देख रही हो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? हारी उदास होकर कहती है, मेरी गलती है। उस दिन सब ने अपने बॉयफ्रेंड दिखाए थे तो मैंने भी झूठ बोल दिया। तैमू मुस्कुराता है, तो चलो आज दिखाते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाकी सबसे कितना बेहतर है। वो वेटर को बुलाकर कई महंगे डिशेस ऑर्डर कर देता है। हारी मेन्यू देखकर दंग रह जाती है, इतना महंगा। तैमू तुरंत मेन्यू कार्ड उसके हाथ से ले लेता है। रिलैक्स, मेरी तरफ से है ये ट्रीट। डिनर के दौरान वो हर छोटी छोटी बात पर हारी का ध्यान रखता है। उसकी प्लेट में खाना डालना, पानी भरना, पोलाइट बातें करना। मीनू की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स सब इम्प्रेस हो जाती हैं। उनके चेहरों पर अचानक रिस्पेक्ट वाली चमक आ जाती है। डिनर के बाद दोनों वापस होटल पहुंचते हैं। हारी धीरे से पूछती है, क्या हमें अलग अलग रूम नहीं मिल सकते? तैमू मुस्कुराता है और बोलता है, कभी किसी कपल को अलग अलग रूम में देखा है? और अलग अलग रूम बुक करोगी तो तुम्हारी फ्रेंड सब समझ जाएंगी। हारी चुप हो जाती है। तैमू कोट उतारता है और हारी मन ही मन सोचती है, ये इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? तैमू कहता है, चिंता मत करो, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर। हारी तुरंत बोलती है, ना नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तैमू उसके पास बैठता है और बोलता है, ठीक है, जब तुम सो जाओगी मैं यहां से चला जाऊंगा। वो थोड़ा करीब आकर पूछता है, क्या सोच रही हो अपने दिल में? हारी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो तुरंत उठकर कहती है, मैं बेड पर सो जाऊंगी। उधर मीनू होटल पहुंचता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, जानते हो हारी का बॉयफ्रेंड तैमू है। ये सुन के मीनू शॉक हो जाता है। अब दोनों अपनी अपनी जगह सोने की कोशिश करते हैं, पर नींद दोनों की गायब। सुबह हारी गहरी नींद में होती है। तभी तैमू का कॉल आता है, तुम सो रही थी इसलिए जगाया नहीं, मैं एक्सरसाइज पर जा रहा हूं। थोड़ी देर में कुछ लोग कपड़े लेकर आएंगे, दरवाजा खोल देना। थोड़ी देर बाद होटल स्टाफ कई ब्रांडेड आउटफिट्स लेकर आता है। तैमू सर ने भेजे हैं। हारी खुशी से चमक उठती है। जब बाहर निकलती है तो उसे वहां पे मीनू मिलता है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तैमू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी तैमू पीछे से आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो बता ही सकती हो। और खुद ही बोल देता है, मैं ही हूं इसका बॉयफ्रेंड। हारी थोड़ी बीमार महसूस करती है, इसलिए घर लौटना चाहती है। तैमू की भी मीटिंग है तो दोनों जाने की तैयारी करते हैं। तभी मीनू और उसके दोस्त कहते हैं, इतनी जल्दी? 2 दिन साथ टाइम बिताने वाले थे। मीनू बोलता है, हारी तुम रुको, तैमू को जाना है तो चला जाए। तैमू शांत स्वर में कहता है, अगर हारी रुकना चाहती है तो मैं अपनी स्केड्यूल बदल लूंगा। दोनों यहीं रुक जाते हैं, लेकिन हारी के मन में कुछ भारी रहता है। सब बोटिंग के लिए जाते हैं।
ताइमू हारी को हाथ देना चाहता है, लेकिन हारी उसका हाथ नहीं पकड़ती। दूसरी लड़कियां ताइमू का हाथ थाम लेती हैं। कुछ देर बाद सब लोग मछलियां पकड़ते हैं। तभी हारी की तबीयत बिगड़ती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने लगती है। मीनू उसे पकड़ लेता है। ताइमू मुड़कर देखता है और एक झटके में दौड़कर उसके पास पहुंचता है। हारी, क्या हुआ? हारी दर्द से कहती है, पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। ताइमू बिना एक सेकंड गंवाए उसे कार में बिठाता है। मीनू कहता है, मैं भी चलूंगा, लेकिन ताइमू जवाब देता है, जरूरत नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल मैं खुद रख सकता हूं। रास्ते में ऑफिस से अर्जेंट मीटिंग का कॉल आता है, लेकिन ताइमू साफ कह देता है, मीटिंग कैंसिल कर दो। हारी कहती है, मैं ठीक हूं, तुम्हें मीटिंग पर जाना चाहिए। ताइमू बस गुस्से से देखता है। चुप रहो, अभी कुछ मत बोलो। रास्ते में हारी सो जाती है। जब जागती है, खुद को घर के पास पाती है। अरे, हम घर पहुंच गए थे तो जगाया क्यों नहीं? तो ताइमू कहता है, तुम सो रही थी, परेशान नहीं करना चाहता था। हारी मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू, और उतरकर चली जाती है। हारी के जाते ही ताइमू आखिरकार अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। वह कार से उतरता है और उसे रोकता है। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। तुम्हारी पसंद की चीजें पता की, तुम्हें खुश करने की कोशिश की। अब हारी हैरान होके कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? ताइमू उसके करीब आकर साफ साफ बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जितना समय चाहिए ले लो, पर इसके बारे में सोचो जरूर। हारी घर पहुंचती है। पूरी रात ताइमू की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। मां नए कपड़े लाती है तो हारी मुस्कुराती है और बोलती है, मैं इसे सुबह पहनूंगी। फिर उसी सोच में सो जाती है। अगले दिन वो सज धज कर बाहर आती है। घर वाले खुश। उधर ताइमू ऑफिस में हारी के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। दादाजी फोटो लेकर आते हैं जिसमें हारी और ताइमू साथ खड़े हैं। ये कौन है? मैं तो सोच रहा था तुम शिन्यांग को डेट कर रहे हो। ताइमू सब सच बता देता है। ये सुन के दादाजी गुस्से में कहते हैं, तुमने झूठ बोला था, अब उस लड़की से ब्रेकअप करो। इधर हारी अपनी दोस्त जंग को सब बता देती है। जंग खुश होकर कहती है, मुझे पता था ताइमू तुम्हें पसंद करता है। हारी शूट पर जाती है। लड़की के बीमार होने पर डायरेक्टर हारी से कहती है, तुम कर लो, तो हारी मान जाती है। शूट शुरू होता है। तभी ताइमू और चासंग भी पहुंचते हैं। हारी घबरा जाती है। सॉस की बोतल दब जाती है और सॉस हाथ पर गिरता है। सबको लगता है उसने हाथ काट लिया। ताइमू दौड़ने लगता है, पर चासंग रोक लेता है। हारी कहती है, ये खून नहीं, सॉस है। सब राहत की सांस लेते हैं। हारी वॉशरूम में जाती है। बाहर आती है तो ताइमू सामने खड़ा होता है। वह कुछ भी कहने से पहले चासंग वहां दौड़कर आता है और कहता है, दादाजी यहां आ गए हैं। ताइमू घबरा जाता है। वह हारी का हाथ पकड़कर एक कमरे में छिप जाता है। कमरे में दादाजी भी आ जाते हैं। वो चासंग से कहते हैं, अगर ताइमू शिन्यांग को डेट नहीं करेगा तो मैं उसके लिए नई ब्लाइंड डेट अरेंज कर दूंगा। ताइमू और हारी एकदम पास खड़े होकर सब सुनते हैं। ये बोल के दादाजी वहां से चले जाते हैं। ताइमू हारी की ओर देखता है और पूछता है, अब बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? हारी आंखें नीचे करके कहती है, माफ करना, पर मेरा जवाब ना है। ताइमू शॉक होकर पूछता है, लेकिन क्यों? हारी कहती है, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग हैं। तुम मेरे बॉस और मैं तुम्हारी एम्प्लॉई। लोग क्या सोचेंगे? ताइमू धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे तुम पसंद हो और मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहती। हारी की आंखें भर आती हैं। वो इमोशन में आकर अचानक ताइमू को किस कर देती है। ताइमू भी धीरे से उसे वापस किस करता है और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है। तभी हारी को होश आता है और वो तैमू को पीछे धकेल देती है। तैमू हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, क्या मैं इस किस को तुम्हारी हाँ समझ लूं? हारी जल्दी से बोल पड़ती है, नहीं नहीं, वो बस एक गलती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हाँ कह दी। इतना बोलकर वह वहां से पलटकर चली जाती है। तैमू घर पहुंचकर भी उसी किस के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ हारी भी उसी पल को याद करते करते पूरी रात करवटें बदलती रहती है। अगली सुबह ऑफिस में तैमू हारी को कॉल करता है, लेकिन हारी कॉल नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद दोनों एक ही कार में बैठे होते हैं। तैमू पूछता है, मैंने कॉल किया था?
उठाया क्यों नहीं? हारी धीमे स्वर में कहती है, मैं डर गई थी इसीलिए नहीं उठाया। तैमू सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछता है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो तुमने मुझे किस क्यों किया? हारी जवाब देती है, वो मेरी गलती थी, मैं कुछ भी करूंगी उस गलती को ठीक करने के लिए। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। तैमू मुस्कुराता है, तुमने बिना पूछे मुझे किस किया था, अब उसकी भरपाई करनी होगी। यह सुनकर हारी का दिल घबरा जाता है और वो तुरंत अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। अगले दिन हारी की माँ और पापा दुकान में काम कर रहे होते हैं। हारी वहां पहुंचती है और मदद करने लगती है। तभी उसके पापा को तेज पेट दर्द होता है। हारी चिंता में पड़ जाती है। उसके पापा बस इतना कहते हैं कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। हारी थोड़ी देर और तैमू से मिलने जाती है। पूछती है, आपने बुलाया क्यों? तैमू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुमने कहा था गलती की भरपाई के लिए कुछ भी करोगी, तो आज पूरा दिन मेरे साथ बिताओगी। फिर दोनों राइड्स लेते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद तैमू हारी के बालों में एक प्यारा सा हेयर बैंड लगा देता है, जिसमें हारी बहुत क्यूट लगती है। हारी भी हंसते हुए वही स्टाइल का हेयर बैंड तैमू के बालों में लगा देती है। तैमू थोड़ा अजीब सा फील करता है और हारी उसकी हालत देख देख कर हंसे जा रही होती है। दोनों बैठकर हॉट डॉग खाते हैं। तैमू बताता है, मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आता था, हम यही हॉट डॉग खाते थे। हारी चुपचाप उसकी बातों को महसूस करती रहती है। तभी हारी का फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपके माता पिता हॉस्पिटल में हैं। ये सुनते ही हारी जैसे जम जाती है। वह भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी माँ को देखती है, जिनके हाथ में चोट लगी होती है। माँ बताती है कि पापा की हालत ज्यादा खराब है। हारी पापा के पास जाती है। उसे पता चलता है कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। माँ कहती है, रूम खाली नहीं है, वेट करना होगा। तभी एक नर्स आती है, एक वीआईपी रूम बुक हुआ है आपके नाम। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं, किसने बुक किया? और तभी तैमू अंदर आता है और बोलता है, मैंने। माँ बेहद खुश हो जाती है। हारी शर्माते हुए कहती है, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। तैमू मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। सब वीआईपी रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। हारी के पापा कहते हैं, काश मैं 3 दिन और यहाँ रुक पाऊं। माँ भी हंसने लगती है और हारी शर्म से जमीन में गड़ने लगती है। उधर मीनू हारी के घर पहुंचता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। हारी का भाई कहता है, दीदी के कमरे से बैंडेज ले लो। मीनू कमरे में जाता है और वहां उसे तैमू हारी का फेक गर्लफ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। सब सच पता चल जाता है। शाम को तैमू हारी को घर छोड़ने आता है। हारी माफी मांगती है, आज बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तैमू शांत स्वर में कहता है, अब उस किस का बदला देना होगा। हारी की सांसें रुक जाती हैं। तभी मीनू वहां आ जाता है और गुस्से में तैमू को जोर से मार देता है। हारी चिल्लाती है, मीनू पागल हो गए हो क्या? तैमू भी पलटकर उसे मारने आता है, लेकिन हारी बीच में आकर उसे रोक लेती है और मीनू को दूर खींच ले जाती है। तैमू बेहद आहत होकर वहां खड़ा रह जाता है। अगले सीन में मीनू और हारी बैठे होते हैं। मीनू कॉन्ट्रैक्ट सामने फेंकता है, ये रहा तुम्हारा झूठ। हारी स्टन्ड रह जाती है, ये तुम्हें कहां मिला? मीनू कहता है, तुम्हारे कमरे में। अब समझ आया, तुम्हारा और तैमू का रिश्ता फेक है। हारी गुस्से में बोलती है, इससे फर्क तुम्हें क्यों पड़ता है? अपने काम से काम रखो। मीनू तैमू के बारे में गलत बोलने लगता है। हारी भड़क जाती है, तुम्हें तैमू से माफी मांगनी चाहिए। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उठाती है और वहां से चली जाती है। रात में घर लौटकर वह उसी बात में उलझी रहती है। तैमू को जरूर बहुत बुरा लगा होगा। वह तैमू को मैसेज भेजती है, लेकिन तैमू उदास बैठा उसका मैसेज देखकर भी जवाब नहीं देता। अगले दिन हारी अपनी टीम के साथ मैच खेलने जाती है। बीच बीच में फोन चेक करती रहती है, कोई मैसेज नहीं, और वह और उदास हो जाती है। उधर तैमू ऑफिस पहुंचता है, जहां दादाजी कहते हैं, आज शाम तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, जाना ही होगा। मैच शुरू होता है। अनाउंसमेंट होती है, जो जीतेगा उसे तैमू के साथ स्पेशल डिनर मिलेगा। हारी सोचती है, कोई और उसके साथ डिनर नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही करूंगी। वह चोट लगने के बावजूद जान लगाकर खेलती है और मैच जीत जाती है। डायरेक्टर बताती है, आज तैमू किसी लड़की के साथ डेट पर गया है। हारी का चेहरा गिर जाता है। वह दुखी होकर बाहर जाती है और टैक्सी में बैठकर तैमू को कॉल करती है।
तुम किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकते हो? मुझे तुम पसंद हो और तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तैमू दूसरी तरफ मुस्कुराता है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं किसी और के साथ डेट पर गया था? हारी रुक जाती है। तो फिर? तैमू धीमे स्वर में कहता है, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूं। यह सुनकर हारी शॉक हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ट्रैफिक जाम है, लेकिन फिर भी दोनों भागते हुए एक पुल पर पहुंच जाते हैं। तैमू हारी को देखता है और कहता है, अगर तुम एक कदम और आगे आई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हारी मुस्कुराती है, एक कदम आगे बढ़ती है। तो फिर इस बार मैं उस किस का बदला दे रही हूं। और वह तैमू को किस कर देती है। तैमू उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है, वापस किस करता है और बस इसी पल से उनकी ऑफिशियल लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अगली सुबह हारी उठती है तो उसे तैमू का फोन आता है। तैमू कहता है, नीचे आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हारी फटाफट तैयार होती है और बाहर आ जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तैमू स्माइल करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगा। तैमू किचन में कुकिंग शुरू करता है और हारी उस पर से नजरें हटाती ही नहीं। थोड़ी देर बाद तैमू खाना लाता है। हारी छकने ही वाली होती है कि उसका चम्मच नीचे गिर जाता है। तैमू झुककर उठाने लगता है और तभी उसकी नजर हारी के पैरों पर पड़ती है। दो अलग अलग जूते। तैमू हंसकर कहता है, लगता है तुम इतनी जल्दी में आई हो कि दो मिसमैच्ड शूज पहन ली। हारी एकदम शॉक्ड हो जाती है। ओ गॉड! सच में ऑफिस में हारी होती है तभी एक पार्सल वाला आता है। डिलीवरी बॉय बोलता है, मैडम, आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए भेजा है। पूरी टीम हारी को घेर के खड़े हो जाते हैं। कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हारी घबराकर कहती है, अरे नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड ने भेजा है। पार्सल खोलती है तो अंदर एक गॉर्जियस सैंडल। उधर तैमू मीटिंग में है, लेकिन पेट्रोल टैंक खाली। उसका ध्यान हारी पर है। वो अपने टैबलेट पर उसके लिए लव लाइंस लिख रहा होता है। चासुंग देख के कहता है, हम मीटिंग में हैं। तो तैमू बस हल्का सा मुस्कुराता है। कुछ देर बाद तैमू हारी के डिपार्टमेंट में आता है। हारी को वही सैंडल पहने देख वह जेन्युइनली खुश हो जाता है। फिर अपना टैबलेट दिखाता है जिस पर उसने हारी के लिए क्यूट रोमांटिक लाइंस लिखी होती हैं। हारी अपनी टीम को आते देख टेंशन में टैबलेट नीचे गिरा देती है और बोलती है, मच्छर था उस पर। चासुंग तुरंत तैमू को वहां से खींच ले जाता है। मिनू हारी से मिलता है और उस दिन की बात के लिए माफी मांगता है। हारी मुस्कुराकर हुवे कहती है, अब तैमू और मैं सच में डेट कर रहे हैं। ये सुन के मिनू का चेहरा सेम टाइम उतर जाता है। तभी तैमू आता है और सबके सामने बोलता है, हारी ने मैच जीता था, अब मुझे उसके साथ डिनर पर जाना होगा। हारी हंसकर हाँ बोल देती है। शाम को हारी डिनर पर जाने लगती है। उसकी टीम ऑल द बेस्ट हारी बोलकर उसे विश करती है। तैमू लिफ्ट में आता है और दोनों साथ जाते हैं। हारी तैमू को एक पार्क के पास ले जाती है। तैमू चारों तरफ देखकर कहता है, मैं पहली बार यहां आया हूं, फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। वह हारी के करीब आता है। हारी सोचती है कि वह उसे किस करेगा और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तैमू उसके गाल से कुछ हटाता है। हारी ब्लश होकर मुंह फेर लेती है। तैमू उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसे किस कर देता है। हारी भी उसकी कॉलर पकड़कर उसे किस करती है। लिफ्ट में तैमू और उसके दादाजी होते हैं। दादाजी पूछते हैं, वो लड़की कौन थी? तैमू कुछ नहीं बताता। दादाजी नाराज हो जाते हैं। तभी अचानक पेट में दर्द शुरू होता है। कहीं भी रोक दो, बाथरूम जाना है। उधर लैब में डायरेक्टर और एक वर्कर में झगड़ा हो जाता है। इधर कंपनी में एक वर्कर ने ग्रुप चैट में अफवाह फैला दी कि डायरेक्टर और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। डायरेक्टर गुस्से में वर्कर का पीछा करती है। भागते भागते मेंस टॉयलेट में घुस जाती है। हारी उसे रोकने की कोशिश करती है, रुको, ये मेंस टॉयलेट है। डायरेक्टर फिर भी नहीं रुकती। हारी से टकरा जाती है। हारी गिर जाती है और उसकी सैंडल वहीं गिर जाती है। आहट सुनकर हारी टॉयलेट में छिप जाती है। उसी समय तैमू और दादाजी वहां पहुंच जाते हैं। दादाजी सैंडल देखकर, यहाँ कोई लड़की है क्या? तैमू और चासुंग जानते हैं कि यह हारी की सैंडल है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलते। दादाजी बार बार दरवाजा खटखटाते हैं।
आखिर हारी बाहर आती है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, उस दिन तुमने मुझे अंदर जाने नहीं दिया था और आज खुद यहां। हारी चुप रहती है। दादाजी कहते हैं, जाओ यहां से। हारी सैंडल उठाकर निकल जाती है। हारी अपनी टीम के साथ डिनर पर जाने लगती है। तभी तैमू पूछता है, कहां जा रहे हो सब? टीम, डिनर पर। तैमू, मैं भी चलता हूं। सब लोग नर्वस हो जाते हैं। हारी उसे मैसेज करती है, कृपया चले जाइए, सब बहुत नर्वस हो रहे हैं। तैमू स्माइल करता है और कहता है, क्यों, मुझे देखकर नर्वस क्यों हो रहे हो? चलो सब साथ में ड्रिंक करेंगे। सब साथ में खाते पीते हैं, खूब मजा करते हैं। बाहर निकलते समय बाकी सब लोग दाएं मुड़ जाते हैं। केवल हारी और तैमू वहीं रह जाते हैं। तभी अचानक दादाजी सामने आ जाते हैं और दोनों को साथ ही देख के पूछते हैं, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? और यहीं एपिसोड 9 एंड हो जाता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी थी। हारी और तैमू वहीं खड़े होते हैं कि तभी दादाजी अचानक आ जाते हैं और सख्त आवाज में पूछते हैं, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तैमू बिजली की स्पीड से बोल देता है, हम प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे। दादाजी आंखें सिकोड़ कर कहते हैं, इतनी रात को कौन सा प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो? तभी बाकी कर्मचारी वहां वापस आ जाते हैं। तैमू तुरंत कहता है, देखिए सच में काम कर रहे थे। सबको देखकर दादाजी मान जाते हैं। हारी अपने साथियों के साथ चली जाती है और तैमू दादाजी के साथ घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर दादाजी फिर पूछते हैं, वो लड़की कौन है? तैमू जवाब देता है, कुछ दिनों में मिलवा दूंगा, और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हारी चासुंग और योंग के साथ बैठी होती है कि अचानक उसके भाई का फोन आता है। सब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और देखने पर पता चलता है कि हारी की माँ और पापा घर पर नहीं है। सीसीटीवी देखने पर पता चलता है कि हारी का भाई पैसे लेकर भाग गया। हारी उसे कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद होता है। हारी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उधर तैमू हारी की बचपन की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। हारी अंदर आती है और तुरंत तस्वीरें उससे ले लेती है। तभी अचानक कुछ औरतें खाने के लिए आ जाती हैं। हारी कहती है, आज रेस्टोरेंट बंद है। लेकिन औरतें कहती हैं, बहुत भूख लगी है। तो सब मिलकर उनके लिए खाना बनाते हैं और खिलाते हैं। फिर खुद बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान हारी गलती से ठंडा ड्रिंक तैमू के कपड़ों पर गिरा देती है। वो तुरंत कहती है, सॉरी। तैमू हंसकर कहता है, इट्स ओके। फिर हारी उसे अपने घर ले जाती है और भाई के कपड़े देती है। लेकिन जब तैमू शर्ट बदल रहा होता है तो हारी गलती से उसे देख लेती है। तैमू मुस्कुराकर कहता है, क्या मुझे शर्ट बदलते हुए देखना चाहती हो? हारी शर्म से नजरें झुका लेती है। उधर जोंग ठंडा ड्रिंक पी रहा होता है कि तभी हारी के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जोंग और चैंग बैठे हैं। हारी की मां पूछती है, जोंग ये कौन है? चैंग तुरंत बोल देती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जोंग हिल जाता है लेकिन बोल कुछ नहीं पाता। वो हारी को कॉल करता है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी तैमू हारी के भाई की शर्ट पहने अंदर आता है। हारी उसे देख ही रही होती है कि बाहर से उसकी मां की आवाज आती है। जोंग भागकर दरवाजा रोक लेता है और चिल्लाता है, हारी तेरी मम्मी अंदर आ रही है। हारी घबरा जाती है और तुरंत तैमू को अपने कमरे में छिपा देती है। अगला सीन में सब बैठे हैं, हंस रहे हैं और पी रहे हैं। हारी की मम्मी जोंग से चैंग के बारे में पूछती है। हारी संभालते हुए कहती है, मां ये पड़ोसी हैं, धीरे धीरे इन्हें प्यार हो गया। फिर हारी सबको सोने भेजने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मम्मी कहती है, अभी तो और पिएंगे। हारी सिर्फ मुंह ही देखती रह जाती है। कुछ देर बाद हारी कहती है, ड्रिंक खत्म हो गई। तभी उसके पापा कहते हैं, हारी के कमरे में बोतल रखी थी, लाता हूं। सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। हारी उसके पीछे दौड़ती है। कमरे में पहुंचकर इधर उधर तैमू को ढूंढती है लेकिन वह नजर नहीं आता। पापा बोतल 100 लेकर चले जाते हैं। हारी राहत की सांस लेती है और दरवाजा बंद करती है और जैसे ही अलमारी खोलती है तैमू अंदर बैठा मिलता है। वह हंसकर कहता है, मुझे नहीं लगता ये सब जल्दी खत्म होगा, मुझे निकलना चाहिए। हारी खिड़की की तरफ इशारा करती है। तैमू नीचे झांक कर कहता है, अगर कूदा तो सीधे मर जाऊंगा।
हारी भी हंस देती है। फिर धीरे से हारी उसे बाहर निकालती है। जैसे ही उसके पापा किचन की तरफ जाते हैं, जोंग इशारा करता है और हारी तेजी से तैमू को बाहर भेज देती है। बाहर आकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। तैमू कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हारे मम्मी पापा से मिल ही लेना चाहिए। तभी हारी का भाई आ जाता है। दोनों कार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन भाई कार में झांक कर दोनों को देख लेता है और पूछता है, ये कौन है और मेरी शर्ट क्यों पहनी है? हारी कहती है, ये मेरे कंपनी के प्रेसिडेंट है। भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो सोचता है, मतलब जीजाजी है। तैमू उसे क्रेडिट कार्ड देता है, नई कपड़े खरीद लेना। हारी तुरंत कहती है, नहीं, ऐसे तो ये बिगड़ जाएगा। तैमू हंसकर कहता है, ठीक है, ऑफिस आना, मैं खुद दिलवा दूंगा। फिर तैमू चला जाता है। हारी और उसका भाई बैठते हैं। वह पूछता है कि वे कैसे मिले। हारी सब सच सच बता देती है। भाई कहता है, अमीर लोग हमारे जैसे लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। हारी मुस्कुराकर कहती है, तैमू ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला सीन में तैमू के दादा रेस्टोरेंट से फोटो मंगवाते हैं। फोटो देखते ही पहचान जाते हैं कि शिनगयुंग और हारी एक ही लड़की है। उधर हारी और तैमू डेट पर निकलते हैं। अचानक बारिश शुरू होती है। हारी छतरी खोलते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें बारिश पसंद नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है। अगर कहो तो डेट जारी रख सकते हैं। तैमू उसकी मुस्कान देखकर मान जाता है। दोनों बारिश में डेट एंजॉय करते हैं। ट्रेन में भीड़ से तैमू हारी के करीब आ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक सीट पर बैठ जाते हैं। फिर दोनों फूलों की दुकान पर जाते हैं। तैमू हारी को फूल देता है। रेस्टोरेंट में तैमू फिर बिजनेस की बात शुरू कर देता है। हारी कहती है, यहाँ खाने का मजा लो, बिजनेस छोड़ो। तैमू उसकी बात मानकर मुस्कुरा देता है। उधर दादाजी को रेस्टोरेंट से फोटो मिलती है और वो सब समझ जाते हैं। तभी तैमू को कॉल आता है और वह बाहर चला जाता है। हारी खिड़की से बारिश देखती है और कहती है, पता नहीं बारिश कब तक रुकेगी। तैमू लौट कर आता है। हारी उसके पास बैठ जाती है। तैमू पूछता है, तुम यहां क्यों बैठी हो? हारी कहती है, बस तुम्हारे पास बैठने का मन कर रहा था। तैमू समझ जाता है वो बारिश से डरता है, इसलिए हारी उसके पास बैठी है। वह हल्की मुस्कान के साथ हारी को चूम लेता है। वापसी में तैमू कहता है, आज तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। हारी मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती है। फिर अपना फोन देखकर कहती है, मुझे जोंग से मिलने जाना है, और वहां से चली जाती है। पर चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। हारी रेस्टोरेंट पहुंचती है और दादा को देखती है। दादा उसको फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये तुम हो? हारी कहती है, हाँ, मैं ही हूं, और सब सच सच बता देती है कि रिश्ता नकली था, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दादा गुस्से में आ जाते हैं। उधर तैमू को भी यह बात पता चल जाती है कि दादा ने हारी को मिलने बुलाया है। वह गुस्से में तेज गाड़ी चला रहा होता है। सामने से बाइक आती है। तैमू बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है। तेज टक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ दादा हारी से कहते हैं, अब तुम मेरे पोते से कभी भी नहीं मिलोगी, उसे छोड़ दो। हारी रोते हुए कहती है, प्लीज एक बार मेरी बात। लेकिन दादा नहीं मानते। तभी दादा को फोन आता है। फोन पे बात सुनते ही दादा की आंखें फटी रह जाती हैं। उन्हें खबर मिलती है कि तैमू का एक्सीडेंट हो गया है। दादा एकदम सन्न रह जाते हैं, और यह सुनते ही हारी का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल जाता है। वो घबराकर पूछती है, क्या हुआ उसे? लेकिन दादा कोई जवाब नहीं देते। उल्टा जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं और चलते हुए उनका पैर मुड़ जाता है। वो गिरने ही वाले होते हैं कि हारी तुरंत आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन दादा गुस्से में उसका हाथ झटक देते हैं और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हारी भी उनके पीछे दौड़ पड़ती है। दादा हॉस्पिटल में बैठे गहरी सोच में डूबे हैं। उन्हें अपने बेटे बहू का एक्सीडेंट याद आता है। वही बारिश, वही बेचैनी और वही डर। उसी समय हारी हॉस्पिटल पहुंचती जाती है। दादा उसे कहते हैं, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, बाहर जाओ अभी। हारी धीमे से कहती है, नो, कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन दादा उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा, यहां से चली जाओ। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आती है और तैमू अंदर आता है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है।
दादा फौरन पूछते हैं, तुम ठीक तो हो? लेकिन तैमू चुप रहता है। दादा फिर गुस्से में कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला, इस लड़की के साथ नकली रिश्ता रखा। हारी की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप मुड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन तैमू तुरंत उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, दादाजी, हमारा रिश्ता अब नकली नहीं है, हम सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। दादा कुछ नहीं बोलते, बस गुस्से से उसे देखते रहते हैं। दोनों एक कमरे में अकेले बैठे हैं। दादाजी का गुस्सा चरम सीमा पर है। तुम्हारा रिश्ता झूठ पर बना था, तुमने मुझे धोखा दिया। तैमू बहुत शांत आवाज में कहता है, हाँ, रिश्ता शुरू में झूठ था, लेकिन अब मैं हारी से सच में प्यार करता हूं। ये सुन के दादा और भड़क जाते हैं। तुम कभी उस लड़की से शादी नहीं करोगे? तैमू की आवाज इस बार सख्त हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और फिर आपको कभी पोता भी नहीं मिलेगा। दादा गुस्से में कमरे से बाहर चले जाते हैं। उधर हारी जोंग के साथ घर जा रही होती है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की पर गिरती बूंदें देखकर उसे तैमू की याद आने लगती है। अचानक वो कार रुकवाती है, दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ती है और हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वह दादा और चायन को देखती है। हांफते हुए मुस्कुराकर कहती है, बारिश हो रही थी, तैमू याद आ गया, इसलिए वापस आ गई। दादा कुछ नहीं कहते, चुपचाप चले जाते हैं। चायन हारी से कहती है, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हारी कमरे में जाती है। तैमू खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा होता है। हारी उसके सीधे बगल में खड़ी हो जाती है। तैमू खिड़की की ओर इशारा करके कहता है, वो टावर देख रही हो, एक दिन हम वहां जरूर जाएंगे। हारी मुस्कुरा देती है। तैमू धीरे धीरे अपना दिल खोलने लगता है। एक बार मेरे बर्थडे पर मैंने जिद की थी कि मुझे मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर जाना है। उन्होंने जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म किया ताकि मुझे लेने आ सके, लेकिन उस दिन बहुत तेज बारिश थी और उसी बारिश में उनका एक्सीडेंट हो गया। हारी की आंखें भर जाती हैं। तैमू की आवाज भारी हो जाती है। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही होती है। अगली सुबह हारी की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो तैमू के पास ही सोई हुई थी। वो धीरे से उठती है और चुपचाप उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस कर देती है, फिर बिना उसे जगाए कमरे से निकल जाती है। हारी हॉस्पिटल से चुपचाप घर लौटती है, आंखों में डर कि कहीं उसकी मम्मी देख ना ले। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, मम्मी सामने ही खड़ी होती है। मम्मी मुस्कुराती है, क्या बात है, आज ऑफिस इतनी जल्दी? हारी झट से बहाना बनाती है, ऑफिस में बहुत काम है मां, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। मम्मी प्यार से सिर हिलाती है, ठीक है बेटा, जा। हारी बाहर आती है और सोचती है, अब मैं कहां जाऊं? तभी उसे सामने झोंग दिख जाता है। वो मुस्कुराकर उसके पास जाती है और दोनों साथ साथ निकल पड़ते हैं। उधर हॉस्पिटल में चायन तैमू की मदद, वो उसकी शर्ट पहनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक नर्स अंदर आती है और दोनों को उस ऑकवर्ड पोजीशन डेथ में देखकर गलत समझ लेती है और चुपचाप कमरे से निकल जाती है। तैमू चायन की तरफ घूरता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चायन हंस, ठीक है, आओ फिर से पहनाते हैं। वो शर्ट ठीक करती है, फिर मजाक में पूछती है, अब क्या करोगे? दादाजी कभी हारी को मंजूर नहीं करेंगे। तैमू बहुत शांत लेकिन पक्का जवाब देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हारी को कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे सीन में हारी ऑफिस में काम कर रही होती है। उसे अचानक कॉल आता है। दादाजी ने उसे तुरंत बुलाया है। दादा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहते हैं, तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। हारी के चेहरे से रंग उड़ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ कहती भी नहीं और बस चुपचाप बाहर निकल जाती है। उधर चायन हॉस्पिटल में तैमू को सब बता देती है। वो सीधे कंपनी पहुंचता है। सब लोग उसे शॉक में देखते हैं। वो दादाजी के ऑफिस में घुसता है। आपने हारी से इस्तीफा क्यों मंगवाया? दादाजी सख्त लहजे में, क्योंकि वह अब यहां काम नहीं करेगी। तैमू निराश होकर वहां से निकल जाता है। उसके कदम भारी पड़ रहे होते हैं। वह सीधे हारी के घर पहुंचता है। दरवाजा खटकाता है। हारी की मम्मी कहती है, हारी ऑफिस गई थी, अभी तक नहीं आई। तभी हारी का भाई अंदर आता है। तैमू गंभीर आवाज में कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों बाहर जाते हैं। तैमू उसे सब बता देता है। हारी का भाई मुस्कुरा देता है, जीजा जी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
इतने में हारी की मम्मी और पापा भी बाहर आ जाते हैं। मम्मी गुस्से से पूछती है, इसको जीजा जी क्यों बुला रहा है? भाई साफ कहता है, क्योंकि ये हारी को पसंद करता है। मम्मी गुस्से में तैमू को पीटने लगती है। तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। भाई बीच में आकर समझाता है, नहीं मां, हारी भी इन्हें पसंद करती है और ये हारी के बॉस है। मम्मी पापा सुनकर दंग रह जाते हैं। तैमू कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप वहां से चला जाता है। वह बार बार हारी को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। रात देर से कॉल लगती है। तैमू तुरंत पूछता है, तुम कहां हो? मैं बहुत चिंता कर रहा था। हारी धीमी आवाज में बोलती है, मैं टॉवर के पास हूं। तैमू बिना कुछ सोचे कहता है, वहीं रहो, मैं अभी आता हूं। वो जैसे ही हारी को देखता है, सीधे दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसे गायब मत हुआ करो, मैं पागल हो गया था। हारी की आंखें भर जाती हैं। फिर दोनों साथ एक होटल में चले जाते हैं, जहां बारिश, हल्की रोशनी और साथ होने की गर्माहट उनके सबसे खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। और यहीं पर एपिसोड 11 एंड होता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी थी। एपिसोड 12 की शुरुआत में अगली सुबह हारी गहरी नींद में होती है। तैमू उसके पास बैठा हुआ उसके बाल हल्के हल्के सहलाता है। उठो सुस्त लड़की, तैमू मुस्कुराकर बोलता है। हारी आंखें खोलती हैं, उसे देखती है, फिर शर्म से चेहरा ढक लेती है और कहती है, तुम प्लीज बाहर जाओ, मुझे शर्म आ रही है। तैमू हंसकर कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना अब तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ हारी के मम्मी पापा घर लौट रहे होते हैं। मम्मी शक भरे अंदाज में कहती हैं, मुझे तैमू और हारी का रिश्ता कुछ अजीब लग रहा है। हारी रात भर घर नहीं आई, जरूर वो तैमू के साथ थी। पापा कहते हैं, अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी दोनों देखते हैं तैमू हारी को घर छोड़ रहा है। मैं बस, मम्मी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दौड़कर आती है और हारी को मारने लगती है। तैमू उसे बचाने के लिए आगे आता है तो मम्मी उसे भी पीट देती है। हारी चिल्लाती है, माँ क्या कर रही हो? जरा अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। थोड़ी देर बाद सब घर के अंदर बैठे होते हैं। हारी की माँ मोबाइल पर तैमू के बारे में गूगल करती है। सारी जानकारी सामने आ जाती है। माँ हैरानी से कहती है, तुम तो बहुत अमीर हो, फिर हमारी हारी में ऐसा क्या देखा? तैमू सीधी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लेकिन उनमें से मुझे सबसे ज्यादा हारी पसंद आई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हारी के पापा गंभीर होकर पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर वालों को यह सब पता है? तैमू कहता है, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उसी वक्त जंग और चा सुंग भी वहां आ जाते हैं। खाने के दौरान तैमू अपनी बातों से हारी की मां को मना लेता है, लेकिन उसके पापा अब भी नाराज होते हैं। तैमू कहता है, अंकल प्लीज बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों बाहर आते हैं। तैमू कामली कहता है, मुझे पता है आप हारी को बहुत चाहते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। हारी के पापा का गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है और वो सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। अगले दिन हारी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी तैमू पहुंच जाता है। हारी चौंक कर कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तैमू शरारती अंदाज में कहता है, बस देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। तभी कोई अंदर आने लगता है तो हारी तैमू को तेजी से एक कमरे में ले जाती है। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं कि अचानक तैमू के फोन पर डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहता है, आपके दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तैमू घबरा जाता है, लेकिन कॉल अभी भी ऑन रहता है और उसमें दादाजी की आवाज सुनाई देती है, जल्दी मुझे एक नकली रिपोर्ट बनाकर दो ताकि तैमू सोचे कि मैं बीमार हूं और वो उस लड़की से रिश्ता तोड़ दे। तैमू यह सुनकर शॉक रह जाता है। हारी, हमें कुछ करना पड़ेगा, दादाजी को रोकना होगा। हारी सोचती है और कहती है, क्यों ना मैं खुद जाकर उनसे बात करूं। तैमू को यह आइडिया पसंद आता है। हाँ यही करेंगे। हारी हॉस्पिटल पहुंचती है। दादाजी हैरानी से पूछते हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? हारी मीठी मुस्कान के साथ, तैमू बिजी था, इसलिए मैं ही आपसे मिलने आ गई। वो दादाजी के लिए चाय लाती है। दादाजी को चाय बहुत पसंद आती है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें नापसंद हो। फिर हारी टीवी ऑन करती है तो टीवी में मछलियों का शो चल रहा होता है। हारी, वाह
कितनी बड़ी मछली, दादाजी कहते हैं। अरे ये तो बहुत छोटी है, मैंने इससे कहीं बड़ी पकड़ी है। वो अपने पुराने फोटो निकाल कर दिखाते हैं। हारी जेन्युइन एक्साइटमेंट से कहती है, आपने तो सच में बहुत बड़ी पकड़ी है। दादाजी अनजाने में हारी को पसंद करने लगते हैं, लेकिन फिर खुद को रोकने के लिए नकली गुस्सा दिखाते हैं। हारी चैनल बदल देती है। अब गाने आ रहे होते हैं। वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है। दादाजी मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं। उनका दिल पिघलने ही वाला होता है। तभी तैमू आता है। हारी उदास होकर कहती है, मैंने बहुत कोशिश की पर दादाजी नहीं माने। तैमू उसका हाथ पकड़कर कहता है, कोई बात नहीं, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। तभी डॉक्टर अंदर आता है। तैमू कहता है, सॉरी डॉक्टर, दादाजी की वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। डॉक्टर गंभीर होकर, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके दादाजी सच में बीमार हैं। सर्जरी जल्दी करनी होगी और वो यहां नहीं हो सकती। उन्हें अमेरिका ले जाना होगा। दादाजी और तैमू दोनों शौक में चुप हो जाते हैं। दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद तैमू दादाजी के साथ अमेरिका चला जाता है। फोन पर दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक दिन वीडियो कॉल पर तैमू जल्दी में होता है और कॉल कट कर देता है। अगली सुबह हारी के कमरे में उसका भाई आता है। दीदी, तैमू अमेरिका में किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहा है। न्यूज वायरल हो गई है। ये सुनते ही हारी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत तैमू को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। उसकी आंखें भर आती हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और उसने मुझे बताया तक नहीं। गुस्से और दुख में हारी सीधा एयरपोर्ट जाने का फैसला करती है। हारी टैक्सी में बैठी रो रही होती है। तभी उसी टैक्सी का दरवाजा खुलता है और तैमू अंदर आ जाता है। हारी शॉक में कहती है, तुम यहां कैसे? तैमू मुस्कुराता है, तुम्हें सरप्राइज देने आया हूं। हारी गुस्से में, क्या तुम सच में किसी और लड़की को डेट कर रहे हो? तैमू तुरंत कहता है, अरे नहीं बना, वो सब फेक न्यूज है। दोनों साथ टहलते हैं। हारी पूछती है, दादाजी अब कैसे हैं? तैमू कहता है, वो अब बिल्कुल ठीक है और हां, उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी भी दे दी है। हारी हैरान होकर बोलती है, सच में उन्होंने मान लिया? तैमू मुस्कुराकर एक छोटा बॉक्स खोलता है। अंदर एक खूबसूरत रिंग होती है। वो रिंग हारी की उंगली में पहनाता है। हारी शरारत से बोलती है, इतना टाइम लगा तुम्हें मुझे मनाने में? तैमू हंसता है, अब तो हमारी शादी भी जल्दी होगी। दोनों मुस्कुराते हुए साथ चलते हैं। बारिश की हल्की बूंदें, शांत हवा और प्यार का माहौल, और यहीं हमारा खूबसूरत ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। झूठे कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई ये कहानी आज सच्चे दिल से किए गए प्यार पर खत्म हो गई। तैमू ने सिर्फ अपना वादा नहीं निभाया, बल्कि हारी को वो रिंग पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। सच बताऊं, तैमू हारी की ये केमिस्ट्री, उनके क्यूट पल और दादाजी का नॉन स्टॉप ड्रामा सब हमें बहुत याद आएगा। जाने से पहले कमेंट में बताना तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन था, हमारा रईस बॉस तैमू या फिर ड्रामेबाज दादाजी। कमेंट जरूर करना। और हां, अगले वीडियो में हम एक और नया दमदार और रोमांटिक ड्रामा लेकर आ रहे हैं। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो। इस खूबसूरत सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली लव स्टोरी में। लव यू ऑल। बाय बाय।